लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। पहले आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस पे आना। उस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, तो करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर AD एंड CF आर स्ट्रेट लाइन्स। जो AD है और CF हमारी स्ट्रेट लाइन्स है। फाइंड हमारा EBF वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि दो अगर लाइन्स हमारी इंटरसेक्ट करती हैं तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, जिनकी मेजर हमेशा सेम रहती है। ठीक है, तो इन दो लाइन्स को देखो, ये इंटरसेक्ट कर रही है हमारी, ये वाली और ये वाली। तो ये 120 है, तो ये पूरा का पूरा मेरा 120 रहेगा। ठीक है, और इसमें ये वाला एंगल मुझे 45 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला एंगल मैं निकाल सकती हूँ इधर वाला। कैसे निकलेगा? 120 में से अगर मैं 145 को माइनस कर दूँगी तो मेरा ये एंगल निकल जाएगा जो पूछा गया है, EBF। तो कितना हो जाएगा हमारा? 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि हमारी AB और CD हमारी पैरेलल लाइन है और उसको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि हमारी 2 लाइन्स हैं, इनको लाइन्स ये पैरेलल लाइन होती है हमारी। ठीक है, पैरेलल लाइन्स को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो लाइन के एक तरफ यानी कि या तो नीचे या ऊपर बने। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया गया? नीचे लाइन के नीचे वाले एंगल्स दिए गए, एक ये वाला एक ये वाला, यानी कि इन दोनों की मेजर क्या होगी? हमारी सेम होगी। इसी का यूज़ करके हम वैल्यू ऑफ फाई निकालेंगे। ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 4y माइनस 35 इज इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 43। ठीक है, अब y को इधर लेके आएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 43 माइनस, अब देखो ये 35 है, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा उस तरफ जाके। तो मेरा क्या आया? 2y इज इक्वल टू 78। ठीक है, और y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 78 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 3 6 दोनों में 18 यानी कि 39 आ जाएगा। ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा? 39। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच लाइन इज पैरेलल टू JI। अब देखो फिगर को देख के ही हमें बताना है, ये वाली मेरी JI है। JI के पैरेलल कौन सी लाइन दिख रही है? ये वाली लाइन। ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं दिख रही हमें, कौन सी लाइन हो जाएगी? CD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर AB इज पैरेलल टू। अब देखो इसमें बताया गया जो AB है वो पैरेलल है CD के। इस लाइन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। एंड एंगल CECD, ECD इज राइट एंगल। ये दिया ही हुआ है कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का है। ठीक है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस वाले की मुझे क्या करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा हो जाता है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये हमारे वर्टिकली, ये वाले हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, यानी कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का हमारा इस वाले एंगल की जो मेज़र होती है वो हमारी सेम होती है। ठीक है, अगर ये हमारा 22 दिया गया है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? हमारा 22 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा जो है। ठीक है, अब देखो ये मुझे पता चल गया कि 22 है, और ये वाला मुझे पता है ही कि ये 90 है, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, इधर वाला 90 है तो इधर वाला कितना बचा? 90 तो बचा, क्योंकि हमारा क्या होता है? लीनियर पेयर पे सेम होती है ना, लीनियर पेयर पे 180 होती है वैल्यू। ये वाला एंगल मेरा 90 है तो ये वाला 90 ही तो होगा, क्योंकि दोनों का जो लीनियर पेयर पे एंगल्स बनते हैं हमारे वो 180 के होते हैं। एक 90 दूसरा 90 होगा। इस वाले एंगल का मुझे पता चल गया और ये वाला पता चल गया हमारा वर्टिकली अपोजिट से। ये 22 था तो ये वाला भी मेरा 22 हो गया। ठीक है, अब मुझे ये पूरा एंगल बताना था, ये वाला पूरा एंगल बताना था मुझे, ये वाला पूरा। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में आ गया हमारा, ये 22 आ गया और ये ऊपर वाला 90 आ गया। अब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी, क्या पूरा एंगल निकल जाएगा? तो हमारा हो जाएगा 112। इनके ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, इन ए गिवन फिगर
ए बी सी इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डी बी और ई ये राइट एंगल दिया गया है, ठीक है। फिर इसने बताया कि ये जितने भी एंगल ए बी सी डी और ए, बाकी ये जितने भी एंगल हैं वो क्या हमारे सेम है, इक्वल दिए गए ना, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। अब देखो वही इसमें लीनियर पेयर वाला ही कंसेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। अब देखो लीनियर पेयर की हेल्प से इस वाले पे जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 रहेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं इनको ए प्लस बी प्लस सी प्लस एंगल डी बी ई प्लस डी भी है यहाँ पे रहा, तो इनको प्लस करेंगे तो 180 आएगा। अब देखो डी बी ई की वैल्यू मुझे पता है तो वैल्यू पुट कर दूंगी मैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, डी बी ई की वैल्यू 90 थी मैंने पुट कर दी, इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखो ये 90 को उस तरफ ले जाएंगे हम, तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो क्या आ जाएगा मेरा 90 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो इन सारे एंगल्स का मुझे पता चल गया कि ये मेरा 90 का है। अब इसने खुद ही बोल रखा है कि ये एंगल सेम है, एंगल सेम है, तो मैं एक एंगल लेके बाकी सब की, जैसे कि ए है मेरा, बी की जगह पे भी ए रख सकती हूँ क्योंकि सेम है, सी की जगह पे भी ए रख दिया और डी की जगह पे भी ए रख दिया मैंने, क्योंकि सारे एंगल सेम थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक एंगल जितने का है दूसरा एंगल भी उतने का ही, तीसरा भी और चौथा भी, ठीक है। ये बराबर कितने हैं 90 के हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 90 और a क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 4, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22.5, यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन है इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशो। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स मैंने बताए थे जिनका सम हमारा क्या होता है 180 का होता है, जिनका सम क्या होता है 180 का। एक 3 का एक 7 का है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। अब देखो मान लो कि मैंने x मान लिया, ठीक है। तो एक एंगल मेरा हो जाएगा 3x और दूसरा हो गया 7x, दोनों को प्लस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फिर क्या होगा 10x हमारे इस रेशो में दिए गए थे ना 3:7 में, इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, हमारा 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 x की वैल्यू 18 आ गई, 1 यूनिट मैंने क्या माना था x माना था, ठीक है। अब देखो 18 है हमारा, अब देखो 1 यूनिट हमारा जो x है तो हमारा 18 है, तो 3x क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। दूसरा एंगल क्या था हमारा 7x था, 7x था तो 7 को x से मल्टीप्लाई करूँगी 126 आ जाएगा। इसने बोला है इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस, यानी कि 126 में से 54 को मुझे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं माइनस करूँगी तो मेरा 72 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ 2 पैरेलल लाइन्स कट बाय ट्रैवर्सल लाइन, वही बात हो रही है, 2 पैरेलल लाइन्स को ट्रैवर्सल लाइन ने कट कर दिया, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यस, ये वाला इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 180। अब देखो ये पॉइंट है, इसके अराउंड पे जितने भी एंगल बन रहे हैं मुझे, तो इनका सम तो 360 होता है, 180 थोड़ी होता है, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट मेरी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 स्टेटमेंट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट बी इज फॉल्स, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन है द गिवन फिगर SOT ये वाली लाइन एंड
ये वाली लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन से फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी, ए और बी की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला। अब देखो ये वाला 45 है तो ये वाला 45 हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये 45 हो गया। अब ये वाला जो पूरा है मेरा लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है तो इसकी वैल्यू 180 रहेगी, 180 रहेगी। तो अगर मुझे खाली ये वाला एंगल निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 180 माइनस 45 कर दूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा 135, यानी कि ये वाला जो एंगल हो गया ना, ये वाला हाफ, ये 135 आ जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कि ए था, ये वाला ए था तो ए की वैल्यू 35 निकल गई, 135। वैसे तो पता इसी से चल गया आंसर क्या है, लेकिन बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात मेरे पास ए निकल गया 135, तो ये जो दो लाइन है इनमें ये वाला इसके वर्टिकली अपोजिट नहीं है, वर्टिकली अपोजिट है तो ये वाला एंगल भी 135 होएगा, ठीक है। और ये वाला इतना दिया गया है 61 का, तो ये वाला मैं निकाल सकती हूँ, यानी कि 135 में से 61 को अगर मैं माइनस कर दूँगी तो हमारा आ जाएगा 74, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये वाला और ये वाली मेरी पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। ए बी इज स्ट्रेट लाइन, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, फाइंड एंगल बी एस टी, ये वाला एंगल निकालना है मुझे, ठीक है। अब देखो ये वाली और ये वाली मेरी स्ट्रेट लाइन ये थी हमारी, क्या है, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं तो पैरेलल लाइन्स के बीच में जो एंगल वर्टिकली अपोजिट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा मेरा 98 हो जाएगा, ठीक है, 98 हो जाएगा। अब देखो ये वाला मेरा 98 है, ये वाला मेरा 98 है, तो अगर लीनियर पेयर से हम लें तो ये जो पूरा एंगल है ये 180 का होगा, ठीक है। अगर ये 180 का है तो इस वाले एंगल को निकाल सकती हूँ मैं 180 में से 98 माइनस करके, ठीक है। 180 में से 98 को मैं माइनस करूँगी तो मेरा निकल जाएगा, ये वाला मेरा कितना हो गया 82 हो गया, ठीक है। अच्छे से देख लेते हैं इसको, ये वाला एंगल हो गया मेरा 82 का, ठीक है। मुझे निकालना कौन सा एंगल था, बी एस टी, ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो ये 82 का निकल गया, 28 का निकल गया, और ये वाला मुझे दिया ही हुआ, इसकी वजह से ये वाला मेरा 98 हो रहा था, ये पूरा का पूरा 98 हो रहा था, ठीक है। अब देखो ये वाला मुझे निकालना है, तो ये दोनों अगर लाइन में कंसीडर कर लूँ तो क्या ये वर्टिकली अपोजिट है, ये इसके पूरे, थोड़ा क्लियरली बना देती हूँ चीज़ों को। ये वाला जो एंगल है इस पूरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, यानी कि इसका जो सम होगा वो हमारा क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब इसका मैंने निकाला था, ये कितना निकला था 82 निकला था ना, 82 निकला था, ये वाला 28 है, इन दोनों को प्लस कर दूंगी तो ये वाला भी तो निकल जाएगा, 82 प्लस 22 नहीं 28, कितना आ जाएगा हमारा 1110 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर चीज़ों को देखोगे तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, वैसे देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। 10th क्वेश्चन है, इन अ गिवन फिगर। अब देखो ये तीन लाइनें हमारे पैरेलल दे रखी हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनते हैं उनका रूल यूज़ करना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है नहीं, क्योंकि ये हमारा सी बना रहा है ना, को इंटीरियर एंगल हो गए, इनका सम तो कितना होना चाहिए 1 प्लस बी इक्वल टू 180 होना चाहिए, ठीक है। अगला है बी प्लस सी, बी एंगल और सी एंगल क्या 180 होंगे, नहीं,
क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर पे एंगल बनते हैं वो 180 होते हैं, ये लीनियर पेयर पे थोड़ी है, बी वाला और सी वाला एंगल लीनियर पेयर पे थोड़ी है, ये भी नहीं होगा। सी इज इक्वल टू डी की बात कर रहा है, देखो क्या सी और डी इक्वल है, ये वाली पैरेलल लाइन होगी, ये वाली हो गई, और ये लाइन कट कर रही है, तो ये वाले जो दो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो क्या होंगे, ये हमारे सेम होंगे, तो सी इज इक्वल टू डी, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट वाला वो देख लेते हैं, ए बी और सी क्या 360 होंगे? नहीं हो सकते, क्योंकि एक पॉइंट पे बनने वाले एंगल होते हैं 360, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।